कहां 5 मंजिला इमारत गिरने से हुए हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं अब मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 5 मंजिला इमारत गिरने से अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 17 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें पास के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। राज्यपाल आनंद बोस ने खुद अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। हादसे को लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेर रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए हादसे के लिए सीधे तौर पर नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता नगर निगम के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, बीजेपी ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रही है, जिसके बाद से अब हादसे को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि रविवार देर रात कोलकाता के मोटिया ब्रुज में 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने से यह हादसा हुआ था, जिसके बाद मौके पर दमकल कर्मी और राहत बचाव दल ने रेस्क्यू शुरू किया था। और अब बात मौलाना तौकीर रजा की, जिनको कोर्ट में पेश करने का आज आखिरी दिन है। लेकिन तौकीर रजा कहां है यह पुलिस को भी मालूम नहीं। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आप सबको दिखाते हैं। मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें अब दोगुनी हो सकती है। एक तरफ जहां पुलिस लगातार मौलाना तौकीर रजा के दबिश में लगी हुई है, तो वहीं आज कोर्ट में पेश होने के लिए तौकीर रजा का आखिरी दिन है। साल 2010 में हुए बरेली दंगे में मास्टरमाइंड करार दिए जाने के बाद लगातार पुलिस तौकीर रजा की तलाश कई राज्यों में कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। इसको लेकर कोर्ट ने पुलिस को भी फटकार लगा चुकी है। मौलाना के खिलाफ अब तक 2 बार गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। पुलिस के लिए भी मौलाना की गिरफ्तारी एक चुनौती बनी हुई है। आपको बता दें कि एडीजी कोर्ट में 19 मार्च यानी आज मौलाना को पेश करना है, लेकिन अभी तक मौलाना का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस लगातार मौलाना के करीबियों से भी पूछताछ करने में जुटी हुई है, लोकेशन पता लगाने में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि मौलाना की पेशी न होने पर कोर्ट क्या आदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर देखिए, लोकसभा चुनाव के बीच सपा के नेता महासचिव आजम खान को बड़ा झटका लगा है। आजम खान को रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर दिया गया है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा का ऐलान किया, साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। पूरी खबर रिपोर्ट में दिखाते हैं। लोकसभा चुनावों के बीच सपा के महासचिव आजम खान को एक बड़ा झटका लगा। आजम खान को रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर दिया गया। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा का ऐलान किया, साथ ही 5 लाख का जुर्माना लगाया। दरअसल कल रामपुर की सेशन कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच आजम खान को सीतापुर से रामपुर लाया गया। कोर्ट ने आजम खान सहित 3 लोगों को डूंगरपुर मामले में दोषी करार दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजम खान को कोर्ट में पेश किया गया। इसी के साथ पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर खान और बरेली के ठेकेदार बरकत अली को 5 साल की सजा दी गई है। कोर्ट ने इन तीनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब आपको बताते हैं किसको कितनी सजा। आजम खान को आईपीसी की धारा 452 के तहत में 7 साल की जेल, 5 लाख का जुर्माना। आईपीसी की धारा 427 के तहत 2 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना। आईपीसी की धारा 504, 506 के तहत 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। इसके साथ ही पूर्व क्षेत्र अधिकारी आले हसन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और बरकत अली को आईपीसी की धारा 452 के तहत में 5 साल की सजा, 2 लाख रुपए का जुर्माना। आईपीसी की धारा 427, 506, 504 के तहत 1 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना। दरअसल साल 2019 में रामपुर की डूंगरपुर बस्ती में निजी जमीन पर जबरन कब्जा करने आए आरोपियों ने जमकर हंगामा किया था। आरोप है कि वहां पर मौजूद घर में घुसकर लोगों के साथ मारपीट की गई। साथ ही आरोपियों पर लूटपाट का भी आरोप लगाया गया। बीजेपी सरकार आने के बाद आजम खान समेत 6 लोगों पर इस मामले में केस दर्ज किया गया।
आजम खान को इससे पहले भी सजा सुनाई जा चुकी है। दरअसल पिछले साल फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा का ऐलान किया गया था। फेक बर्थ सर्टिफिकेट का ये केस साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर किसवार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की थी। कुल मिलाकर सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक वक्त था जब यूपी के रामपुर में आजम खान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। सपा के राज में आजम खान की तूती बोला करती थी, लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब एक एक करके आजम खान के गुनाहों का हिसाब हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कांग्रेस नेता उदित राज ने उठाया ईवीएम का मुद्दा, कहा चुनाव आयोग इंडी गठबंधन के नेताओं से मिलने को तैयार नहीं, राजा की जान ईवीएम में है। राहुल के बचाव में कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, कहा मोदी सरकार में असुरी शक्तियां, देव शक्तियों से है न्याय की उम्मीद। लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे जगन मोहन 26 मार्च से शुरू करेंगे 21 दिवसीय बस यात्रा। शराब घोटाले में ईडी की जांच में बड़ा खुलासा, घोटाले में की कविता केजरीवाल से सिसोदिया शामिल। ईडी के आरोप पर आप नेता आतिशी का दावा, जांच एजेंसियों के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज का केजरीवाल पर हमला, आप नेता के खिलाफ जांच एजेंसी के पास सबूत, जांच से भाग रहे केजरीवाल। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में ईडी के समन पर पेश नहीं हुए केजरीवाल, मनोज तिवारी बोले दिल्ली की जनता की आंखें खुल रही हैं। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का केजरीवाल पर हमला, अगर आपने कुछ नहीं किया तो पेशी से क्यों भाग रहे हैं। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को फिर जमानत नहीं मिली, सीबीआई ने कहा अभी कुछ और हाई प्रोफाइल लोगों को किया जा सकता है गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद तिहाड़ पहुंचे आप नेता सत्येंद्र जैन, जमानत की याचिका खारिज होने के बाद किया सरेंडर। आप नेता सत्येंद्र जैन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा आम आदमी पार्टी को देनी चाहिए सफाई। बलिया में पिस्टल के साथ युवक का वीडियो हुआ वायरल, सोशल मीडिया पर बना रहा था रील्स। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, 2 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है। मध्य प्रदेश के धार में 4 पहिया वाहन चोर गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के सीतापुर में मामूली विवाद में गुस्सा पति ने पत्नी की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद खुद फांसी लगाकर जान दे दी। यूपी के फिरोजाबाद में मोबाइल लूटने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया, चोरी के 12 मोबाइल फोन और अवैध तमंचा के साथ 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, हत्या के आरोपी को तमंचा और चाकू के साथ गिरफ्तार किया। यूपी के एटा में दबंगों के हौसले बुलंद, मामूली विवाद पर दबंगों ने युवक को गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के हमीरपुर में दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, भतीजी के साथ हुए रेप का बदला लेने के लिए चाचा ने आरोपी की बहन से किया दुष्कर्म। यूपी के बांदा में गैंगस्टर एक्ट में 2 बदमाशों को कोर्ट ने सुनाई 5-5 साल की सजा, दोनों बदमाशों पर 6-6 हजार का जुर्माना भी। प्रयागराज पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। यूपी के महोबा में पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, अवैध असलाह फैक्ट्री संचालित कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के बदायूं में अफीम तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी गई, पुलिस ने 1 करोड़ की अफीम के साथ 5 तस्करों को पकड़ा है। यूपी के बहराइच में जीजा और साली के प्रेम में रोड़ा बन रहे पति पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बेंगलुरु में पीड़ित युवक से मिले तेजस्वी सूर्या, भीड़ से सामूहिक रूप से पढ़ी हनुमान चालीसा, दुकान में भजन बजाने पर युवक से मारपीट का मामला सामने आया था। कैंसर की नकली दवाइयों के मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, दिल्ली एनसीआर में तलाशी के दौरान 65 लाख रुपए के जब्त किए गए दवाई। दिल्ली स्पेशल सेल ने हथियारों के अंतर्राज्यीय आर्म्स सिंडिकेट का किया खुलासा, हथियारों की डिलीवरी करने जा रहे 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। यूपी के आगरा में 8वीं की छात्रा से रेप का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
यूपी के मुजफ्फरनगर में तिराहा हत्याकांड में 30 साल बाद फैसला, 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा।